हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। एंड आज मैं चला आया हूँ दुर्गापुर में, स्पेसिफिकली भिड़िंगी मोड़ के पास कौशिक एंटरप्राइज में, जो कि क्यूए बेनेली का शोरूम। और आज जिस बाइक का मैं वर्कआउट लेने वाला हूँ वो है क्यूए की तरफ से V302C। तो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं कौशिक एंटरप्राइज को बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ मुझे इस परमिशन देने के लिए, इस बाइक को वर्कआउट के लिए। बाइक कैटेगरी ये बाइक जो है ये बूबर स्टाइल में बिलोंग करता है। और इस बाइक का जो ओवरऑल लुक्स है, इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल का है। अगर इस बाइक को लेकर आप बाहर निकलोगे तो आप भीड़ में सभी का जो अट्रैक्शन है वो आप ग्रैब करोगे ही करोगे, क्योंकि ओवरऑल इसका जो डायमेंशन है, इसका लुक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर इस बाइक का प्राइस की बात किया जाए तो इस बाइक का प्राइस डिपेंड करता है इसके कलर के ऊपर। बेसिकली 3 कलर अवेलेबल है इस बाइक के ऊपर, एक है ग्रे, एक है ब्लैक और एक है रेड। और इस 3 कलर वेरिएशन के ऊपर बेस करके इसका प्राइस भी डिफरेंट होता है। जैसे कि ग्रे का प्राइस पड़ रहा है दुर्गापुर में 4,74,913 रुपीज़, ब्लैक का प्राइस पड़ रहा है 4,87,292 रुपीज़ और रेड का प्राइस पड़ रहा है 4,99,795 रुपीज़ ऑन रोड। ओवरऑल इस बाइक का जो लेंथ है वो है 2120 मिलीमीटर। इसका जो व्हील बेस है वो है 1420 मिलीमीटर। इसका जो वेट है, कर्ब वेट 167 kg। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 158 मिलीमीटर और इसका जो सीट हाइट है 690 मिलीमीटर। तो ये था कुछ आंकड़े इस बाइक के बारे में। इसका लुक्स के साथ इसका इंजन भी बहुत ही कमाल का है। मतलब इस प्राइस रेंज में अभी V-twin इंजन देखने को कहाँ मिलता है इंडियन मार्केट में। अगर इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो इंजन है ये 298 सीसी का एक लिक्विड कूल इंजन है। इसका ट्विन सिलेंडर है, 8 वाल्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, एक SOHC वाला एक इंजन है जो 8500 RPM पे 29.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 6500 RPM में 26.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ यहाँ पे फ्रंट में एक बहुत बड़ा ग्रिल है लिक्विड कूलिंग के लिए, कार्बोरेटर के लिए। और यहाँ पे जो पेंट इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही ग्लॉसी है। मान लो ये ऐसे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई लाइट का इस्तेमाल किया गया है, पर वैसा नहीं है। और इसका जो इंजन का जो केसिंग है वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है लुक्स के वाइज। कहीं पे भी कोई लूज वायरिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो एक बात है। और एक ट्विन 1 वाला एग्जॉस्ट सिस्टम है। सिम का लुक्स के साथ इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है एग्जॉस्ट का वो सही जच रहा है। जो फ्रंट लुक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सारे का सारा लाइटिंग है ये सब कुछ LED में है। यहाँ पे एक डे टाइम रनिंग लाइट है, यहाँ पे एक बेंदा का बैजिंग है, यहाँ पे LED प्रोजेक्टर लाइट है। इसका जो हेडलाइट यूनिट है वो व्हीट पाइलन का याद दिलाता है। उसके साथ टर्निंग इंडिकेटर भी इसका LED वाला है। और इंजन के साइड में जो पैनल है वो मेटल का है और फ्रंट वाला फेंडर है वो प्लास्टिक का है। उसके साथ इसका जो सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन वो बहुत ही वीफी मस्कुलर लुक्स के साथ आता है। इसका फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो 120 मिलीमीटर ट्रैवल वाला है, एक इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क है। अगर इस तरफ आया जाए तो ये 15 लीटर का एक फ्यूल टैंक है जो लुक्स वाइज बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे एक बेंदा का बैचिंग है।
एक टीयर ड्रॉप शेप का इसका फ्यूल टैंक है। उसके साथ इसका जो सीट का लेआउट है, ये स्कूप आउट एक सीट है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। पर ये सीट के राइडर को सफिशिएंट पेस मिलेगा, पर जो पिलियन है, पिलियन के लिए पेस बहुत ही कम बचता है यहाँ पे। ये रियल वाला पोर्शन का जो है ये मेटल का है। एआर का अगर सेक्शन को देखा जाए तो एक छोटा सा टेल लैंप है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ यहाँ पे एक टर्निंग इंडिकेटर जो है वो एडी वाला है। अगर ब्रेक के बारे में बात किया जाए तो डुअल चैनल एबीएस वाला इस बाइक का फ्रंट का जो डिस्क है उसका डायमीटर है 300 मिलीमीटर, एक सिंगल यूनिट डिस्क है। और रियर का जो डिस्क का साइज़ है वो है 240 मिलीमीटर का विथ ब्लैक एलॉय। इसका जो फ्रंट व्हील जो आता है उस फ्रंट व्हील का डायमीटर है 120/80 सेक्शन का 16 इंच का फ्रंट व्हील। और यहाँ पे टिमसून का टायर आता है। लुक्स वाइज ये टायर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर रियर में आया जाए तो रियर में इस बाइक का जो टायर का साइज है वो है 150/80 सेक्शन का 15 इंच का टायर है, वही टिमसून का टायर है। रियर का सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो ये कॉयल स्प्रिंग ऑयल डैम 42 मिलीमीटर ट्रैवल वाला एक सस्पेंशन है। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया है क्यूए वालों ने, तो इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट द मेन थिंग इज़ दैट चार्जिंग पोर्ट इज़ देयर। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो एक राउंड शेप का डिस्प्ले है। फिर से ये डिस्प्ले वीट पायलन का याद दिलाता है, बहुत बेसिक सा दिखने वाला ये डिस्प्ले है। यहाँ पे कुछ साइन ब्लिंक कर रहा है, जैसे एबीएस का साइन है, न्यूट्रल का साइन है, गियर पोजीशन इंडिकेटर का साइन इस पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ इसमें आपको ओडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर मिल जाएगा, पर सैडली ट्रिप मीटर सिर्फ एक ही मिलेगा। फ्यूल का इंडिकेटर आपको मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, वो एक बात है। मतलब इस प्राइस रेंज में ये फीचर्स होना चाहिए था। और ऐसे के रेगुलर चलाने के लिए जो जो फीचर्स हम लोगों को चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 स्विच है टगल करने के लिए, मेनू में भी और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बस यही है डिस्प्ले के बारे में बात, बेसिक सा है पर काम चलाऊ है। अगर स्विच गियर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंजन किल का स्विच है, नीचे पे ये जो है इंजन स्टार्ट का स्विच है। और अगर इस तरफ आया जाए तो ये अपर बीम लोअर बीम का ये पास का स्विच है। और यहाँ पे जो रेड वाला जो बटन है ये हैजर्ड लाइट का स्विच है। उसके साथ ये टर्निंग इंडिकेटर है, या नीचे पे हॉर्न है। स्विच गियर का क्वालिटी ख़राब नहीं है, सही है, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लुकिंग ग्लास छोटा है, पर बैक का जो व्यू है वो ठीक ठाक ही आ रहा है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस बाइक का जो सीट हाइट है वो बहुत ही कम है। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच और मेरा पैर जो है दोनों पैर आराम से नीचे तक पहुंच रहा है। मतलब हाइट में थोड़ा सा कम हो उन लोगों के लिए ये बाइक चलाना कोई दिक्कत का काम ही नहीं है। उसके साथ जो ये जो हैंडल बार है ये बहुत वाइड है, मतलब एक रिलैक्स मैनर में आप इस बाइक को चला सकते हो। तो ब्रेक लीवर है या क्लच लीवर है थोड़ा सा हेवी साइड पे है। और इसका फुट पेग का पोजीशन आप देखिए, मतलब यहाँ पे बैठ के आप दोनों पैर को आगे रख के बहुत ही कमाल के पोजीशन को लेके आप इस बाइक को चला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाय लुक्स ये बुबर स्टाइल का है और इसका चलाने का जो ट्रायंगल जो पोस्चर है बहुत ही कमाल का है। मतलब इट्स क्वाइट यूनिक। जैसे आप इस पर बैठोगे, इसका जो राइडिंग पोस्चर जो है, जो वाइड हैंडल बार जो है, तो सब कुछ मिला के ये जो राइडिंग ट्रायंगल दे रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से एज एन इंडियन बायर ये आप कुछ यूनिक देने वाला है। तो यही था QA V302C के एक छोटा सा वर्क अराउंड। अभी के लिए इस लोकेलिटी में इस प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है, तो इस बाइक को चला के आप लोगों के साथ मेरा जो खुद का ओपिनियन है वो अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या किया जाए, अगर आप लोगों को ये वर्क अराउंड रिव्यू पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। बहुत जल्दी दूसरे कोई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।